आप क्या मानते हो जो 2014 के बाद जो ये बंटवारा हम देख रहे हैं, जो भगवा वर्सेस हरे रंग की जो बंटवारा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो और ये बहुत हद तक बढ़ भी चुकी है, लेकिन मैं नहीं मानती। आप क्या कह रहे हो? क्योंकि हमें दो रंग अभी एक साथ दिख रहे हैं। देखिए, अंग्रेज इतने साल जुल्म करने के बावजूद और अंग्रेजों के खिलाफ इतने अजियत और मुसीबत उठाने के बावजूद ये देश वाले ने बटा नहीं, देश को आज़ाद कर दिया। तो इन चोरों की क्या हकीकत है? ये तो अपना एक मोहरा और मुद्दा लेकर आए कि मुझे राज करना है, देश को ठगना है, देश की तिजोरी को खाली करना, उस मिशन में लगे हुए हैं। अब देश की जनता जिस दिन ये समझ गई कि मेरे साथ गद्दारी हो रही है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मुझे उल्लू बनाया जा रहा है, मेरे सिस्टम के जरिए मेरे हक को छीना जा रहा है, उस दिन ये फैसला खुद ही बखुद भाग जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आपने स्वामी जी से जो सवाल किया कि ये युवाओं का प्रदर्शन है, आप यहाँ कैसे, तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि युवाओं का प्रदर्शन नहीं, अगर देश की जनता और देश की जितनी भी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सरकार न रहे, ये सरकार मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये सरकार सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सिस्टम के आड़ में ये आरएसएस को, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे सिस्टम के आड़ में आपके सामने पेपर लीक होता है। तो अगर आप खिलाफ है, तो जिस तरह युवा ने आवाज उठाया, तो आप विपक्ष वाले चाहे किसी भी पार्टी से, आप भी अपनी आवाज उठाइए। जनता चाहे जिस स्टेट का भी हो, जिस जिले का भी हो, अगर आपके अंदर दम है तो आप भी आवाज उठाइए। आवाज उठाने का तरीका अलग अलग, आप हिस्सा बनिए। आपके अंदर अगर उतनी सलाहियत है, उतनी ताकत है, वक्त दे सकते हैं, तो सीधा जंतर मंतर आइए, नहीं आ सकते हैं, आप सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपनी जगह से सोशल मीडिया में इन आवाजों को बुलंद कीजिए, इनके हिस्सा बनिए, ताकि देश के अंदर पता चले कि हाँ, हकीकत में इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा यहाँ से दिया जा रहा है, क्रांति का नारा जो यहाँ से दिया जा रहा है, उसके अंदर पूरा देश शामिल है। यानी आप मानते हैं इस बात को कि ये जो मुद्दा है, जिस तरह से शुरुआत हुआ था सीजेपी का, ये वहीं तक सीमित नहीं है, अब ये देश का मुद्दा बन चुका है। देश का मुद्दा बन चुका है। देखिए, सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम के आड़ में चाहे जिस विभाग का भी, सबसे पहले आपको भी पढ़ाया गया होगा, मुझे भी पढ़ाया गया है, हर घर वालों को पढ़ाया गया है कि आपकी पूंजी एजुकेशन है, आपकी ताकत एजुकेशन है। किसी की घर का, किसी खानदान का, किसी मुल्क की ताकत एजुकेशन है। और जब एजुकेशन के अंदर भेदभाव रहेगा, एजुकेशन जैसे सिस्टम को सही से नहीं चलाया जाएगा, एजुकेशन में जो बजट होना चाहिए वो बजट नहीं होगा, तो आप कैसे मजबूत होंगे? अगर आपकी आवाज और आप आज चाहे बरसों के बाद अगर इन नौजवानों को अपनी फिक्र हुई है कि हमारा भविष्य अंधेरे में है, हमें उसे रोशन करना है, तो उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए, देश के हर जनता को हिस्सा बनना चाहिए, अगर देश के वफादार है तो। क्या खूब कहा सर ने कि अगर आज वर्षों के बाद अगर नौजवान उठ